आसान हो जाएगी और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे पहले जो चीज हम समझते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, जवाब है हाँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में मिनिमम 2 से 3 साल का समय लगता ही लगता है। ये एग्जाम बहुत कंप्रिहेंसिव है। क्यों है इसके बारे में आपसे भी मैं बात करूंगा। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो होता है ग्रेजुएशन के साथ आपका समय। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग जो है शुरू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। रेडी हैं आप सभी दोस्त? और अगर हमारे बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर ओजांग आईएएस एकेडमी के कोर्सेज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। सभी के सभी लोग मुझे मैसेज करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और क्या आज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज के टॉपिक से आप क्या चीज निकाल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। रेडी? पेन और पेपर आपके साथ होना चाहिए। 8 स्टेप जो मैं बताऊंगा वो 8 स्टेप आपकी तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। रेडी? सभी लोग मुझे कमेंट करें, बड़ी संख्या में कमेंट करें कि हम तैयार हैं, ताकि मैं अगले स्टेप में इंटर कर सकूं। यस, वंडरफुल, सभी लोग। और एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझते जाएं, सॉल्यूशन मैं आपको देता जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं उस हौसले से जिस हौसले का नाम जिंदगी है। और कहते हैं कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, बड़ी ध्यान से इस लाइन को लिख लेना आज, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। ये जिंदगी जो है ना, जुनून का नाम है, ये जिंदगी हौसलों का नाम है। और जब भी कोई काम करो, यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो ना, तो हद पार करो, मतलब अपने आप को निचोड़ दो, अपने आप को झोंक दो। जो ये कहते हो सर 8 घंटा कैसे पढ़े, 10 घंटा कैसे पढ़े, मैं हर समय पढ़ूंगा, मैं उस हद तक जाऊंगा कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकूं। मेरी आज ये बात याद रख लेना कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। बेमन से तुम कभी भी कोई एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, मेरी इस बात को ध्यान रखना। जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते। एक खिलाड़ी सालों साल एक प्रयास करता रहता है, एक चीज वो करता रहता है, तभी वो महारत हासिल होती है। अगर कोई तबला बजा रहा है तो वो रात दिन रियाज करता है, रात दिन रियाज करता है, तब जाकर उसमें वो आगे पहुंच पाता है। तो याद रखना कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जुनून पागलपन चाहिए, वो काम किसी काम का नहीं है। इसी फलसफे के साथ हम तैयारी शुरू करते हैं। बोलो अब मुझे, वादा करो मुझसे कि हां हम इसी फलसफे के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, इसी फलसफे के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसी जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने आप को पूरी तरह से झोंक देंगे यूपीएससी के लिए। और झोंक दो, जहां पहुंचना चाहते हो वहां बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या आप तैयारी कर रहे हो, ये 8 स्टेप आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जिस भी चीज से लड़ने जा रहे हो, नियम नंबर 1, हमेशा अपने दुश्मन के बारे में जानो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जब वो मगध के साथ लड़ने जा रहे थे, चंद्रगुप्त को उन्होंने राजा बनाने का जो है सपना देखा, तो उन्होंने सबसे पहले नंद वंश की कमजोरियों के बारे में पता किया। वो गए मगध में और मगध में जाकर वो गुप्त रूप से रहने लगे। गुप्त रूप से रह के उन्होंने शासन के अंदर होने वाली जो कमियां थी उसके बारे में पता किया, कैसे वो अत्याचार कर रहा है। और उन्होंने वहां के अत्याचार, जो उस नंदवंश के खिलाफ जो लोग थे, उनको इकट्ठा किया, अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी ताकत बनाई। नहीं तो इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कभी भी मगध की सेना से लड़ने योग्य नहीं थी। उस समय मगध की सेना इस धरती की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। अगर सीधी सीधी टक्कर होती तो कुछ ही मिनटों के अंदर चंद्रगुप्त की सेना को रौंद दिया जाता। लेकिन वो आचार्य चाणक्य थे, ये उनके अंदर की लगन थी, ये उनके अंदर की एक ताकत थी। उन्हें अखंड भारत बनाना था, चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पर बिठाना था, और उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ट्रिक से किया। तो याद रखना, आपको दिखाई पड़ रहा है कि आईएएस का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है। यूपीएससी इस एग्जाम को लेता है, देश के सबसे बड़े टैलेंट को अपने साथ लेकर जाता है। देश में आईएएस का इतना सम्मान है, किसी का भी बच्चा, लड़का या लड़की अगर आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पूरा समाज उसको अलग नजरिए से देखता है, रातों रात वो हाईलाइट हो जाता है। हां या ना मुझे बताओ? मंत्री, नेता, विधायक, सब कोई उसके दरवाजे पर जाता है, अरे भाई आपका बच्चा या आपकी बच्ची आईएएस बन गया, आईपीएस बन गए, रातों रात आप सेलिब्रिटी हो जाते हो। इस एग्जाम का महत्व इतना ज्यादा है। लेकिन युद्ध का जो है नियम कहता है, वो ये कहता है
कि यूपीएससी वास्तव में क्या है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। यानी पहला चीज, जिस शत्रु से लड़ने जा रहे हो उस शत्रु के बारे में जानकारी ले लो। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो देश के इस एलीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और इसका जो पर्पस होता है वो देश के बेहतरीन ऑफिसर्स को लेकर आना। क्यों? जो सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लेकर आ सके, जो चैलेंजेस को डील कर सके। तो वो एक ऐसे करिकुलम को बनाता है, वो एक ऐसे जो है वो किले को बनाता है जो आपका बेसिक पर्पस ये पूरा करता है कि जो इस एग्जाम के योग्य हो, जो दबाव को झेल सके, क्विक डिसीजन ले सके, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, जिसके अंदर जो है वो एथिक्स हो, करुणा हो, दया हो, जो लोगों की मदद कर सके, सरकार की योजनाओं को बिना पक्षपात के, बिना धार्मिक जातीय पक्षपात के हर अंत्योदय तक उसको पहुंचा सके, वहां पे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। इन सब गुणों को वो इस एग्जाम के माध्यम से चेक करने का प्रयास करता है। और ये आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से इसकी लीजेसी बनी हुई है। जो उस समय भी प्रशासन के टॉप मोस्ट ब्रेन थे वो भारतीय सिविल सेवा से ही आया करते थे। तो आप इस देश के टॉप ब्रेन्स में से एक हो। The CSC is conducted by the UPSC to recruit officers for the various central services जैसे IAS, IPS, IFS, Indian Foreign Services, Indian Postal Services, Audit Services, इन सभी के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो ये क्या रिक्वायरमेंट रखता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप आपने क्या समझा, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी किस तरह का संस्था है, यूपीएससी क्या एग्जाम हमारे साथ कंडक्ट कराती है। सेकेंड स्टेप, यूपीएससी सिविल सेवा का पैटर्न समझिए। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप जब दुश्मन से लड़ते हैं तो वो चक्रव्यूह उसने अपनी सेना को कैसे लगाया, ये समझना बड़ा जरूरी है। अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं तैयारी करने जा रहा हूं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं, मुझे यूपीएससी में जाना है। तो हम जनरली क्या बात बोलते हैं, सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो आईएएस के किस स्टेज पे मैं हूं और किस स्टेज के योग्य मैं हूं, ये जानना बहुत ही अलग होता है। आप दूसरों का देखा देखी कर लेते हैं, सर वो 1 साल में आईएएस बन जाएंगे क्या, इस तरह की बात करते हैं कि नहीं करते, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं कौन हूं, एग्जाम मुझे देना है, एग्जाम मेरे लिए है, मेरा स्टेज क्या है। तो इसमें स्टेज जो होता है वो 3 स्टेज होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, अब प्रीलिम्स लोग कहते हैं आईएएस बनना है, प्रीलिम्स का स्टेज बिल्कुल अलग होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ है। प्रीलिम्स का स्टेज बेसिकली हमारा जो है वो एक तरह से छानने का स्टेज है कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है या जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है उनको ये निकालकर बाहर कर देता है, राइट। जो ये छानने का, ये क्या होता है, एक छन्नी का जो है स्टेज होता है। तो इसमें क्या होता है, ढेर सारे बच्चे, जैसे फॉर्म निकल रहा है यूपीएससी का, तो आप फॉर्म भरना आज से शुरू कर देंगे। तो अभी क्या होगा, इसमें ढेर सारे बच्चे, 13 लाख के आसपास उम्मीद है कि इस साल फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसमें से काफी बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे पहुंचेंगे, उसमें से केवल कुछ हजार बच्चे, 12 से 14 हजार बच्चे वो जो है वो एग्जाम में मेंस के लिए जाएंगे। तो आखिर इस एग्जाम का नेचर क्या है, इसको कैसे मुझे तैयार करना है। आप अगर सोच रहे हो कि आईएएस केवल एक स्टेज है, नहीं, ये 3 स्टेजेस और तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। प्री का जो स्टेज होता है मैंने पहले बताया, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी का स्टेज होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, और ये देखा जाता है कि आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई के दौरान आपने रीजनिंग करके पढ़ी है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि प्रीलिम्स का एग्जाम रीजनिंग का एग्जाम है, रीजनिंग मतलब आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके सही विकल्प चुनने की क्षमता रखते हैं